और माँ होती ही ऐसी है। माँ का प्रेम होता ही ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जो निश्चल होता है, एकदम पवित्र। और आज तक कोई पैमाना ऐसा नहीं बना है जो माँ के दिल में डाल कर देखा जाए, हृदय में, और नापा जाए कि माँ का दिल कैसा है, माँ कितना प्यार करती है अपनी संतानों से। आज तक कोई नहीं ये पैमाने से नाप सकता, ये तो माँ ही जानती है। सब कुछ लुटा देती है अपनी संतानों पर, सब कुछ लुटा देती है, अपना जीवन अपनी संतानों के लिए जीती है। वो माँ जिसका इकलौता बालक है, इकलौता बेटा है, अकेला बेटा है, पाल पोस कर बड़ा कर देती है। अकेली माँ है, विधवा माँ है, बेटे का सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है, यही सब कुछ मेरा है। पर बेटा बड़ा हुआ तो प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया। प्रेमिका को रिझाने मनाने में लग गया और उससे पूछा कि तुम कैसे मानोगी, बस मुझे बता दो। प्रेमिका ने कह दिया कि मुझे मनाना चाहते हो तो ऐसे ही कह दिया, क्या अपनी माँ का दिल निकाल कर ला सकते हो? इसने कहा क्यों नहीं ला सकता, क्यों नहीं ला सकता? तू मान जाएगी तो मैं माँ का दिल भी ले आऊंगा, तेरे प्रेम के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस ये चला, माँ बैठी थी, रात हो चुकी थी, ये शराब पी करके मदांध होकर के घर में घुसा। माँ थाली लगाए भोजन की, भूखी बैठी है, मेरा बेटा आएगा, अकेले कैसे खाऊं? सब कुछ माँ का सोचना, माँ का जीना, माँ का सब कुछ तो इस बेटे पर समर्पित है। ये पहुंचा और जाकर के माँ को चीख कर बोला, तू सोई क्यों नहीं है? कहा बेटा तूने भोजन नहीं किया था, तुझे ज्यादा चिंता मेरी पड़ी है, मैं अपनी चिंता खुद कर लूंगा, तू जाकर सोती क्यों नहीं है? चीख कर पड़ा। माँ रोती हुई चली गई वहां से, ये कहती हुई बेटा भूखा मत सोना, भोजन कर लेना। खुद ने नहीं किया, लेकिन वो माँ का हृदय है जो कहता है बेटा कहीं भूखा ना सो जाए। पर बेटे को जरा भी चिंता नहीं है। माँ सो गई, बिलखते बिलखते सो गई, नींद आ गई। ये रात्रि को खड़ा हुआ और एक पैना सा चाकू इसने लिया और अपनी माँ के सीने पर चलाना शुरू कर दिया। जिस माँ के कलेजे से लगकर ये बड़ा हुआ था और जिस माँ को ने 9 महीने गर्भ में पाला, जिस माँ ने इतनी पीड़ाएं झेली, सबने कहा क्यों नहीं दूसरा विवाह करती हो, इसके सहारे, इस दुधमुहे बच्चे के सहारे रहती हो। वो कहती है यही मेरा लाल है, इसके सहारे मेरा जीवन चलेगा। लेकिन वो ऐसा क्रूर, उसने अपनी माँ के सीने को छुरियां चला चला करके गोद डाला। माँ रक्त से लहू लुहान हो गई, चीखती रही माँ, रोती रही माँ, और ये चलाता रहा छुरी, और माँ के वो मांस के लोथड़े को, दिल को निकाल करके खुश होने लगा। मेरी प्रेमिका मान जाएगी, आज मैं उसको प्रसन्न कर लूंगा, मैं मना लूंगा। माँ को इसने मृत कर दिया। माँ प्राण छोड़ करके चली गई। गोद गोद कर जिस छाती से लगकर इसने दूध पिया माँ का, उसी छाती पर इसने वार किया। गोद गोद करके माँ को प्राण विहीन कर दिया। लेकर उस मांस के लोथड़े को दौड़ा जा रहा है, भगा जा रहा है। रास्ते में ठोकर लग गई, गिर गया, और जब गिरा तो मरी हुई माँ के दिल से भी आवाज आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। ये होती है माँ, इसे कहते हैं माँ जो पूरा जीवन अपना दे देती है बच्चों के लिए। जब हॉस्पिटल में जाती है, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, प्रसव का समय हो गया है, ऐसी स्थिति आ गई है कि डॉक्टर कहते हैं कि एक ही बचेगा, माँ या संतान, किसको बचाएं? सभी घर वाले एक सुर में कहते हैं माँ को बचा लो, संतानें और भी आ जाएंगी। लेकिन वो माँ चीख कर कहती है मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए पर मेरे बच्चे पर आँच नहीं आनी चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ये माँ का दिल होता है। वो छोटा सा बालक कहता है चिड़िया का, माँ
तू तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं तो बच्चा हूं, छोटा हूं, पंख नहीं है मेरे, तेरे पंख हैं तो तू तो उड़ जाएगी। ये चिड़िया कहती है नहीं जाऊंगी मैं तुझे छोड़कर, मैं तेरी माँ हूं, तुझे जन्म दिया है मैंने, मैं कहाँ जाऊंगी बेटा तुझे छोड़कर। ये चिड़िया का बच्चा कहता है नहीं माँ तू चली जाएगी, तेरे पंख हैं, मुझे डर है जब तू सुबह जाती है तो मैं डर डर कर पूरे दिन रहता हूं कि कहीं तू आएगी नहीं लौट कर, मुझे डर है तू चली जाएगी मुझे छोड़कर। माँ ने कहा तुझे विश्वास नहीं है? कहता है नहीं माँ मुझे विश्वास नहीं। तो उस चिड़िया ने अपने पंख धरती पर मार मार कर तोड़ दिए। अब तो मैं निसहाय हो गई, असहाय हो गई, अब तो नहीं उड़ सकती, अब तो मेरे पंख नहीं है, अब तो मैं नहीं जा सकती। हाँ अब मुझे विश्वास हो गया, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। दिन बीते, ये बड़ा हुआ, इसके पंख निकल गए। एक दिन भयंकर तूफान आया। माँ ने कहा बेटा तूफान है। इसने कहा मैं तो चला जाऊंगा, मेरे पंख हैं। और ये उड़कर चला गया। तूफान थमा तो ये लौट कर आया। इसने देखा तब तक तो माँ जा चुकी थी। वो तूफान के थफेड़े कैसे भी झेलेगी, उसके पंख भी नहीं थे तो उड़ भी नहीं सकती थी। पर मानो वो पेड़ पर अपनी चोंच से गोद गोद कर लिख कर गई है, बेटे मैं तेरी माँ हूँ, तुझे मरने नहीं देती, तुझे उड़ने के लिए मैं तैयार कर रही थी, बार बार मैंने ही तो तैयार किया तुझे। मुझे खुशी है कि तेरे प्राण तो बच गए हैं, मुझे जाने का दुख नहीं है, मेरे प्राण गए इसका दुख नहीं है। दुख एक बात का है कि जब मैंने कहा कि बेटा तूफान है तुम जाओ, तो उस समय एक बार तुमने कह दिया होता माँ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो जाते जाते मेरे प्राण, मेरी आत्मा में शांति मिल जाती। वैसे तो मैं तुम्हें उड़ा देती, मैं यहाँ रहने नहीं देती, पर एक बार कह तो दिया होता कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहती हूँ धिक्कार है उन संतानों पर जो अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में सताती है, अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रमों का रास्ता दिखाती है। धिक्कार है ऐसी औलादों पर, ऐसी संतानों। हमारा संतान होने का कोई फर्ज नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। यदि अपने माता पिता को हम आंसू से रुलाते हैं तो हम कैसी संतान है। और ये आज देखने को मिलता है। माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जा रही है 4-4 संतानों से। 15 दिन बड़ा बेटा माता पिता को रखता है, मैं 15 दिन भोजन खिलाऊंगा, तू छोटा है तू भी 15 दिन खिलाएगा। 15 दिन छोटा बेटा माता पिता को रखता है, 15 दिन बड़ा बेटा माता पिता को रखता है। मेरे घर में 15 ही दिन खा सकते हैं ये, पर वो जो महीना 31 का होता था उस दिन माता पिता को भूखा रहना पड़ता।